स्टेज की दुनिया रंगीनियों और चकाचौंध से भरपूर होती है। यहाँ देखने वालों और काम करने वालों को अपने मकासद की तकमील मिलती है। यहाँ पर आने वाले फनकार बड़े बड़े ख्वाबों के सौदागर होते हैं। वो बेशक गरीब पस मंजर से आए होते हैं, लेकिन स्टेज की दुनिया उन्हें बेपनाह दौलत से नवाजती है। स्टेज के फनकार यहाँ पर शोहरत और दौलत के लिए आते हैं। अगरचे इनमें से कुछ पैदाइशी फनकार भी होते हैं, लेकिन बहरहाल सबका हद्दुल इम्कान मकसद तो दौलत और शोहरत ही हुआ करती है, जिसके लिए वो दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कुछ फनकार ऐसे भी हैं जिन्होंने दौलत और पैसा हासिल करने के बाद उसे ठोकर मार दी। जी हाँ, क्योंकि इन फनकारों के दिलों में खुदाई यकता की मोहब्बत ने बसेरा कर लिया था। वो इस फानी और खोखली जिंदगी को पहचान गए थे। उनके दिल में नबी और आखिरी ज़मां की चाहत ने इस कदर डेरे डाले कि वो मुश्किल से कमाई इस दौलत और शोहरत को छोड़कर पर्दा नशी हो गए और अपनी जिंदगी उस कमली वाले की सीरत में गुजारने का फैसला किया। चेहरा पर दाढ़ी मुबारक सजा ली और सोमो सलात की पाबंद हो गए। और इनमें से चंद ने खुदाई यकता के पैगाम को भी आगे बढ़ाने का फैसला करते हुए अपनी गुंजाइश से बढ़कर मखलूक खुदा में तबलीग की। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम उन कॉमेडियंस का जिक्र करेंगे जिन्होंने दीन इस्लाम की खातिर स्टेज को छोड़ दिया था, और इसके पीछे उन ईमान अफरोज वाकयात को भी तलाश करेंगे ताकि सुनने वालों के दिलों में ये बात घर कर जाए। नंबर 1, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠੋ ਹਿਸਾਬ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਜੇ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਜੇ। स्टेज बादशाह मस्ताना उन कॉमेडियंस की फहरिस्त में शामिल हैं जिन्होंने स्टेज की दुनिया को खैर बात कहकर सुन्नत रसूल चेहरे पर सजा ली थी और अपनी जिंदगी दीन के लिए वक्फ कर दी थी। मस्ताना पंजाबी थिएटर का बहुत बड़ा नाम थे। उनका शुमार बहुत बड़े उस्तादों में होता है जिन्होंने कई फनकारों को कामयाबी दिलवाई। मस्ताना एक सूफी मिजाज तबीयत के मालिक थे और यही वजह है कि सभी उन्हें मस्ताना कहते थे। उन्होंने स्टेज की दुनिया में एक मुनफरिद अंदाज मुतारिफ करवाया। मस्ताना की जिंदगी उरूजो जवाल की खुली मिसाल है जो सुनने वालों के ईमान को ताजा कर देती है। मस्ताना की जिंदगी इस बात की आयनादार है कि दुनिया फानी है और दौलत शोहरत कुछ भी काम ना आ सकेगा। मस्ताना ने अपने करियर का आगाज गुजरांवाला से किया था। उन्हें अपने घर वालों से शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो पैदाइशी फनकार थे और इसी शोबे में काम करने का फैसला कर चुके थे। लिहाजा घर वालों ने उनकी जिद के आगे हार मान ली। मस्ताना ने गुजरांवाला से लाहौर का रुख किया, जहाँ पर उन्हें शोहरत दवाम नसीब हुई। मस्ताना हकीकत में एक नायाब फनकार थे। उनके मकालमा में बर्जस्तगी और नफासत थी। वो जब स्टेज पर जलवा नुमा होते तो हाल तालियों से गूंज उठता। स्टेज पर मस्ताना की गुगली मशहूर हुआ करती थी, जिसका मतलब था वो किसी भी बड़े से बड़े कॉमेडियन को पिछाड़ सकते हैं। मस्ताना की बब्बू बराल के साथ जोड़ी बहुत मकबूल हुई और दोनों ने कई लाजवाल ड्रामों में काम किया। उन्होंने फिल्म और टीवी में भी काम किया, जिनमें लाजवाल ड्रामा शब्द एक काबिल जिक्र है, जिसमें मस्ताना ने अंकल क्यों का किरदार निभाया था। लेकिन मस्ताना को स्टेज से लगाव था और यही उनका ओढ़ना बिछोना रहा। एक तरफ मस्ताना अजीम फनकार थे जिनको देखने के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग आया करते थे, लेकिन दूसरी तरफ वो इंतहाई मासूम तबीयत दर्द दिल रखने वाले इंसान थे। उनके दिल में कमली वाले से मोहब्बत की चिंगारी बहुत अरसा से सुलग रही थी और फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने दीन से मोहब्बत का शोला भड़का दिया और मस्ताना ने स्टेज की रंगारंग दुनिया को खैरबाद कह दिया। एक दफा मस्ताना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो कि बदकिस्मती से उनके साथी फनकारों की साजिश थी। मस्ताना को एक पुलिस वाले ने थप्पड़ मार दिया था, जिससे उन्हें गहरा सदमा लगा। इन सारे वाकयात ने मस्ताना की जिंदगी का रुख मोड़ दिया। उन्होंने करियर के उरूज पर ही स्टेज को खैरबाद कहा और बहावलपुर में स्पोर्ट्स शॉप खोल ली। इसके साथ साथ मस्ताना साहिबे दाढ़ी हो गए और दीन के अहकामात की मुकम्मल पैरवी शुरू कर दी। वो उम्र के उस हिस्से में दीन में इस कदर मगन थे कि उन्हें अपना माजी बिल्कुल याद न था। मस्ताना की बाकी जिंदगी इसी तरह दीन पर अमल करते हुए और लोगों को दीन की दावत देते हुए गुजरी, यहाँ तक कि वो कभी मीडिया पर भी नहीं आए और लोग नहीं जानते थे कि मस्ताना कहाँ गायब हो गए हैं। जब वो शदीद बीमारी में विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर में दाखिल हुए तो एक मीडिया रिपोर्टर ने खबर नशर की, जिससे मस्ताना के लाखों मद्दाहों को उनकी हालत का इल्म हुआ। बावजूद इसके कि मस्ताना एक गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे थे, लोग इस बात पर खुश थे कि उन्होंने दीन के लिए अपनी जिंदगी वक्फ की और ईमान की हालत में वफात पाई। नंबर 2, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਵਰਦਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਨੇ
सानू ठंड लगी असी फेर पा ले। अनवर अली भी उन कॉमेडियन में शामिल हैं जिन्होंने दीन की खातिर स्टेज को खैरबाद कह दिया था। अनवर अली स्टेज के नामवर कॉमेडियन हैं। उन्होंने कई लाजवाब ड्रामों में काम किया। बब्बू बराल, मस्ताना और शौकी खान के साथ उनकी जोड़ी बेहद मकबूल हुई। इन 4 लोगों की एक टीम हुआ करती थी जिसने 90 की दहाई में लोगों को बेहद महसूस किया। ये चारों लोग ड्रामा की कामयाबी की जमानत समझे जाते थे। अनवर अली का शुमार स्टेज के उन कॉमेडियंस में होता है जो स्टेज पर आने से पहले भी अमीर थे। उनके बाकी साथी एक लंबी जद्दोजहद के बाद स्टेज पर खड़े होने के काबिल हुए थे, लेकिन अनवर अली मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। उन्हें पैसे की कोई कमी न थी, वो बस अपने शौक को पूरा करने के लिए स्टेज की दुनिया में आए थे। अनवर अली वो वाहिद फनकार हैं जो पहले दिन ही अपनी गाड़ी पर स्टेज आए थे। अनवर अली ने स्टेज के अलावा टीवी में भी काम किया, जिनमें ड्रामा सीरियल होम स्वीट होम काबिल फहरिस्त है। जब स्टेज की दुनिया में फहाशी का दौर दौरा हुआ तो अनवर अली को इस माहौल में घुटन महसूस होने लगी और इसी वजह से उन्होंने दीन का रुख कर लिया। अनवर अली ने भी स्टेज को खैरबाद कहा और साहिब दाढ़ी हो गए। अनवर अली लाहौर में ही मुकीम हैं। अब भी उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं। वो अपनी जिंदगी दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारने के लिए कोशा हैं। अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र अता करे। नंबर 3, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਟੁੱਪੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਮੱਛੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? जवाद वसीम स्टेज के वो वाहिद फनकार हैं जो न सिर्फ खुद दीन पर अमल पैरा हुए बल्कि बाकी फनकारों को भी हकीकी दुनिया की तरफ लाने में अहम किरदार अदा किया। स्टेज के कमो बेश तमाम फनकार जवाद वसीम ही की तबलीग पर दीन की तरफ रागिब हुए। यहाँ तक कि जवाद वसीम ने कई फनकारों को कुरान भी पढ़ाया, जिनमें नामवर फनकार मंजर अमीन शामिल हैं। जवाद वसीम स्टेज के इंतहाई सीनियर फनकार हैं। उन्होंने स्टेज में अपने मुनफरिद अंदाजे मजाज से शोहरत हासिल की। जवाद वसीम का इब्तदाही से दीन की तरफ रुझान था और जब वो स्टेज की दुनिया में दाखिल हुए तब से साहिब दाढ़ी थे, लेकिन उस वक्त स्टेज पर एक म्यारी काम हुआ करता था, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं थी जो इस्लाम के खिलाफ हो। लिहाजा जवाद वसीम के लिए स्टेज पर काम करना मौजू था। इसके साथ साथ उन्हें फनकार बरादरी को दीन की तरफ लाने का भी मौका मिला, जिसमें वो बेहद कामयाब रहे। लेकिन जब स्टेज पर फहाशी का दौर दौरा हुआ तो जवाद वसीम के लिए इस माहौल में काम करना मुश्किल हो गया था। लिहाजा उन्होंने दीन के अहकामात की पासदारी करते हुए स्टेज को खैरबाद कह दिया, लेकिन रोजगार और अपने शौक की तकमील के लिए वो आज भी टीवी से वाबस्ता हैं, जहां पर वो निजी टीवी चैनल GNN के प्रोग्राम में लोगों को महसूस करने का काम जारी रखे हुए हैं। जवाद वसीम को ये एजाज हासिल है कि वो 100 स्टेज फनकारों को हज करवा चुके हैं, जिनमें नरगस, इरफान हाशमी और मंजर अमीन काबिल फहरिस्त हैं। जवाद वसीम ऐसा अजीम कारनामा करने वाले वाहिद फनकार हैं। वो हर साल फनकारों को हज पर लेकर जाते हैं। नंबर 4, मैं जानवर हाँ तू जानवर ही तू इंसान है। यस नहीं तू ही जानवर है। वो किस तरह जे तू इंसान होवे तो तेरे ते टिकट लगे। इरफान हाशमी भी दीन इस्लाम की खातिर स्टेज को छोड़ने वाले फनकारों में शामिल हैं। दरअसल इरफान हाशमी जवाद वसीम की तबलीग से मुतासिर होकर दीन की तरफ आए थे। इरफान हाशमी की कहानी इंतहाई मुतासिर कुन है, जो सुनने वालों के अंदर ईमान की रोशनी का सबब बनती है। इरफान हाशमी ने ओपन एयर थिएटर से अपनी करियर का आगाज किया था, जहां पर वो एक्शन कॉमेडी लेकर आए। वो स्टेज पर कभी सोफा उठा लेते और कभी साथी कॉमेडियन को। अवाम की जानिब से उनके इस अंदाज को बहुत पसंद किया गया और इसी अंदाज की वजह से अमानुल्लाह खान ने उनका नाम घोड़ा रख दिया, जिसके बाद अवाम में उनका नाम घोड़ा ही पड़ गया। यहाँ तक कि अगर इरफान हाशमी कभी संजीदा रोल भी कर रहे होते तो हाजरीन में से कोई घोड़ा की आवाज लगा देता, जिस पर न सिर्फ हाल बल्कि इरफान हाशमी भी हंस देते। इरफान हाशमी ने स्टेज के अलावा टीवी ड्रामों में भी काम किया, जिनमें लाजवाब ड्रामा सोना चांदी सरे फहरिस्त है। इब्तदाई तौर पर इरफान हाशमी का ड्रामा में एक ही सीन था, लेकिन उनकी अदाकारी को देखते हुए उन्हें बाकायदा तौर पर ड्रामा का हिस्सा बना लिया गया। इरफान हाशमी जवाद वसीम की पुरअसर तबलीग से मुतासर होकर दीन की तरफ रागिब हुए और फिर इस तरह दीन पर अमल किया कि हमेशा के लिए स्टेज को छोड़ दिया। हालांकि उनके पास रोजगार का कोई जरिया न था, लेकिन इरफान हाशमी ने दीन की रस्सी को इस मजबूती से थामा कि फाके भी उनके इरादों को पस्त न कर सके। उनकी हालत जार को देखते हुए कुछ डायरेक्टर्स ने उन्हें दाढ़ी मुंडवा कर ड्रामों में काम करने की पेशकश की, लेकिन इरफान हाशमी ने इस पेशकश को यकसर ठुकरा दिया। इरफान हाशमी के सारे बच्चे हाफिज़े कुरान हैं। स्टेज छोड़ने के बाद उन्होंने करियाना स्टोर चलाकर गुजारा किया। इरफान हाशमी बाकायदा तौर पर तबलीग के लिए जाते हैं और न सिर्फ खुद दीन की पैरवी में जिंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि मखलूक खुदा को भी दीन मुहम्मदी की जानिब राग़िब करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला इरफान हाशमी को इस नेक काम में मजीद हौसला और हिम्मत अदा करे और उनके लिए रिज़्क़ की फरमानी करे। नंबर 5, और पिंडो शहर आ गए हैं, शहर आगे तेरी आंखा के नक आ गया है।
नामवर फनकार मंजर अमीन भी दीन की खातिर स्टेज छोड़ने वाले खुशकिस्मत फनकारों में शामिल हैं। मंजर अमीन एक इंतहाई मुतासिर कुन शख्सियत हैं। इरफान हाशमी की तरह मंजर अमीन के तमाम बच्चे भी हाफिज़े कुरान हैं। एक वक्त था कि वो आवारा गर्दी करते, यहाँ तक के वालिदैन की भी इज्जत न करते थे, लेकिन जब खुदाए यकता की रहमत हुई तो सब कुछ छोड़कर सजदा रेज हो गए और अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर ली, जिसका अल्लाह ताला ने उन्हें समर भी अता किया। मंजर अमीन ने गुजरांवाला से अपने करियर का आगाज किया था। वो हादसाती तौर पर इस दुनिया में आए थे। उन्हें ना ही अदाकारी का शौक था और ना ही वो इस काम को जानते थे। गुजरांवाला से मस्ताना उन्हें लेकर लाहौर आ गए। स्टेज में आने के बाद पहली मर्तबा मस्ताना ने ही मंजर अमीन को नमाज की दावत दी और दोनों ने असर की नमाज अदा की। मंजर अमीन ने छोटे मोटे किरदार अदा करना शुरू किए और आहिस्ता आहिस्ता मशहूर होते गए। स्टेज पर उनकी मुलाकात जवाद वसीम से हुई, जिसे मंजर अमीन ने अपना उस्ताद बना लिया। जवाद वसीम ने उन्हें दीन की तबलीग की, जिसने मंजर अमीन को बहुत मुतासिर किया। जवाद वसीम ने ही मंजर अमीन को कुरान पढ़ाया और फिर मंजर अमीन का कुरान से इस कदर लगाव था कि वो स्टेज पर एंट्री में वक्फे के दौरान बैक स्टेज बैठकर कुरान की तिलावत करते रहते और यूं रोजाना के 3 से 4 सिपारे तिलावत करते। मंजर अमीन ने जवाद वसीम की सरपरस्ती में 18 साल गुजारे और इसके बाद स्टेज की दुनिया को छोड़कर मुकम्मल तौर पर दीन के लिए अपने आप को वक्फ करने का फैसला किया। उन्होंने अपने बच्चों को मजहबी तालीम दिलवाई और उनके 5 बच्चे हाफिज़े कुरान हैं। दिलचस्प तौर पे वो शादी के खिलाफ थे और ये तहिया कर चुके थे कि कभी शादी नहीं करेंगे, लेकिन जब दीन पर अमल पैरा हुए तो उन्हें इस बात का इदराक हुआ कि शादी सुन्नते मुहम्मदी है। लिहाजा उन्होंने जवाद वसीम से कहा कि मेरी शादी करवाएं और फिर जवाद वसीम ने अपने एक दोस्त की बेटी के साथ मंजर अमीन की शादी करवाई, जो ताहाल कायम है। मंजर अमीन अपने आबाई इलाके गुजरांवाला में मुकीम हैं और एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं और इस बात पर खुश हैं कि उनकी जिंदगी ईमान पर गुजर रही है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।